हेलो, क्या कर रही हो? वो आई हुई है ना हमारी बेबे। बेबे बेबे मेरी वो इंटरव्यू ले रही है। मेरा नाम प्रभा रागेरा है। मैं 80 की हूँ। अभी हम न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं आरबला। मेरे 5 बच्चे हैं। 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। मेरी शादी 1959 में हुई थी, यहीं दिल्ली में मोती नगर में। नानू से मिले थे। हम तो रहते थे उधर बिहार में। बिहार से जहाँ हमारे मामा जी रहते थे, उन्होंने लड़का देखा था, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बुलाया हमें। फिर हम दिल्ली आए, मैं और मम्मी। फिर उन्होंने अपने घर में दिखाया लड़का, तो मम्मी को पसंद आ गया। उन्होंने आकर बस वही देखा था उनको एक बार, कोई मिले नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस देखा उनको। सबको अच्छा लगा तो हम चुप कर गए, हम बोलते नहीं थे। बचपन तो हमारा पाकिस्तान में रहा ना, पाकिस्तान से आया है हम पीछे। स्कूल में भी मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी। स्कूल में भी मेरी कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं थी। 2 ही सहेलियाँ थी बस। एक बंगाल की थी और एक बिहार की। बस वही 2 सहेलियाँ थी। हम लोग आस पास में ही रहते थे, पास में, दूर नहीं थे। तो स्कूल जाना, स्कूल से आना, घर में अपनी माँ के साथ रहना, और हम कहीं जाते नहीं थे, घूमते नहीं थे बाहर। हमें ऑर्डर नहीं था अकेले कहीं जाते थे तो मम्मी के साथ जाते थे। हम 6 बहनें थी। 6 में से 2 तो गुजर गई और 4 हम हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी छोटी बहन चंडीगढ़ में है, एक जमशेदपुर में है बिहार में। 2 रहती है वहाँ बिहार में, दिल्ली में, वहाँ जमशेदपुर में। 2 बहनें वहाँ रहती हैं, एक चंडीगढ़ में रहती है, एक मैं हूँ। ऐसा तो मैं बता नहीं सकती, मैं भूल जाती हूँ बातें। मुझे बस अपना घर वो ही याद आता है जहाँ हम छोटे घर में रहते थे। वो घर मुझे बहुत याद आता है। हम लोग बहन सब मिलके रहते थे वहाँ पर। पास में एक मंदिर था, हम जाते थे बस मम्मी के साथ। हाँ, पाकिस्तान की ही बातें है ये तो। पाकिस्तान में बोला तो हम डेरा इस्माइल खान, पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान में रहते थे हम। हमारे पापा जी और भी आगे कहीं दूर सर्विस करते थे, आते जाते रहते थे छुट्टियों में। उस समय का याद है, एक बार जब लड़ाई हो रही थी, खून आग, लोगों के घरों में आग लगा रहे थे मुसलमान, घुस रहे थे और लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे। उस वक्त ज़्यादा मैं छोटी थी, पर वहाँ से हम लोग पहले एक बार हमें तैयार किया गवर्नमेंट ने कि आप लोग सब ट्रेन से जाओगे, जो यहाँ से डेरा इस्माइल खान से जाने वाले हैं, जहाँ जिसको जाना है वहाँ ले जाने के लिए। तो फिर वो ट्रेन का ये बंद हो गया और नहीं जाना हुआ। तो फिर हम हवाई जहाज से आए यहाँ दिल्ली आने के बाद हम किराए के मकान में हमारे मामा जी रहते थे, वहाँ चांदनी चौक में। हम उनके साथ रहने लगे। हम सारे सब घर के लोग आ गए थे यहाँ भी। वहाँ बड़ा सा घर था, तो हमारी 2 मामा जी भी और नाना जी भी, हमारी नानी सब इकट्ठे रहते थे हम लोग। फिर उसके बाद जब थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद, पिताजी को नौकरी मिल गई वहाँ जमशेदपुर में। वो तो चले गए वहाँ, हम लोग यहीं रहते थे।
जब उनको वहाँ मकान मिल गया कंपनी की तरफ से, फिर हम लोग सारे भी वहीं चले गए। पढ़ाई तो की थी स्कूल में 88 तक हम पढ़े हैं, 8। उसके बाद फिर हमारे मम्मी पापा ने रोक दिया कि अब स्कूल उतनी दूर नहीं जाना पैदल, वहाँ बसें से तो चलती नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था। तो फिर उन्होंने हमें घर में ट्यूशन मास्टर रख दिया था। फिर 2 साल उनसे हम पढ़े, 10th तक उनसे की प्राइवेट पेपर दे के। उसके बाद तो कुछ किया, घर में ही रहती थी अपनी मम्मी के साथ। सिलाई कढ़ाई का काम का शौक था, वो करते थे। उनकी काम सिलाइयाँ या क्रोशियो का काम या घर का काम, यही सब करते थे। नहीं, इतना शौक ही नहीं था, बचपन से ही नहीं था। हमें माँ बाप ने खुला छोड़ा, बाहर जा रहे हैं, किसी और सहेलियाँ बनाना है या खेलने कूदने का शौक याद ही नहीं आते। अभी तो कुछ बस 2 सहेलियाँ जो पास में रहती थी, उनके घर कभी वो आ जाती थी, मेरे घर कभी हम चले जाते थे वही। अब पता नहीं कहाँ, उस वक्त दोनों की शादी भी हो गई थी। मेरे से शादी से पहले, काफी पहले दोनों की शादी हो। एक का नाम डॉली था, पूरा नाम चौधरी था, पता नहीं डॉली चौधरी था, बंगाल की थी, बंगाला भी थी। और एक उर्मिला थी, उसके पापा बस में ड्राइवर थे। उस वक्त कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, हम लोग तो वहाँ से आए थे, हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, पहनने के कपड़े भी नहीं थे, वो भी हमने मांग मांग के अपने रिश्तेदारों से मांग मांग के पहने। जब पिताजी काम में लग गए तो वैसे हुए, तब फिर हम लोग अपना मकान बनवाया। हमारी शादी से पहले ही उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चले गए। कहाँ गए, कौन सी जगह, हमें ये भी नहीं पता। क्या कहना चाहेंगे, बिन नए मिले हैं इतनी दूर काफी टाइम के बाद, तो वो लोग भी पता नहीं पहचानेंगे कि मैं तो पहचान जाऊंगी उनको देखते ही। अब वो पता नहीं मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। अच्छी लगेगी मिलना, अगर पहचान लिया एक दूसरे को, तब तो फिर बोलने चालने में भी अच्छा लगेगा ना, बातें करेंगे कि हम ऐसे थे। जब हम मुसाफिर में वही जमशेदपुर में रहते थे, कभी याद ही नहीं आता, सपने में भी नहीं याद आया कि वो लोग कहाँ होंगे, अब कहाँ है। वो बड़े थे, मैं उस वक्त 20 साल की थी, वो 28 के थे। 28 के थे। 28 साल से 29 साल में शादी हुई हमारी। शादी के बाद फिर हम दिल्ली में, इनका अपना मकान था जिंदर नगर में, वहाँ रहने मैं शादी हो के फिर वहाँ आ गई। मजाक कर रहे, उनको गुस्सा भी करते थे, पर मजाक और बहुत करते थे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। और मजाक में उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, वो बड़े मजेदार थे, वो अच्छे आते थे। 1-2 दोस्त के अच्छी तरह बात करते थे। अभी शादी के बाद अभी घूमने तुम्हारे यहाँ बेंगलोर गए, चंडीगढ़ गए, लुधियाना गए। यहाँ शादी से पहले हम कहीं घूमने नहीं गए, शादी के बाद भी कहीं नहीं घूमने गए, कोई दिल्ली में ही रहते। शादी के बाद अभी सिंगापुर तुम लोग के पास आए थे, इंडोनेशिया में सीमा रहती थी हमारी, उनके पास गए मिले, 2-3 महीना के आए हैं। और वैसे सबसे ज़्यादा तो बेटा देखो, इंसान को अपनी जगह, अपना घर, अपना ये वो ही अच्छा लगता है। अपने घर में अपने बच्चे हैं, अपना आदमी, वो अच्छा लगता है। बाहर मुझे सबसे अच्छा तो बेंगलोर लगा वहाँ, क्योंकि अपने लोग थे, हम बात कर सकते थे।
पर सिंगापुर इंडोनेशिया वगैरह तो मैं उनके घर में ही, बेटी के घर में ही गए थे। वहाँ कोई ऐसे हिंदुस्तानी या कोई ऐसे नहीं थे। एक दो फ्रेंड थे उनके पास में रहते थे, उनके घर आते जाते थे, उनके घर गए। पर हमें सबसे अच्छा अपना घर और तुम्हारा घर लगा दिल्ली में, बेंगलोर में। हमारा सबसे मनपसंद खाने की चीज एक रोटी है, बस रोटी और सब्जी, 2 फुलके और सब्जी मिल जाए सबसे मनपसंद होती है। बाहर का खाना पीना कोई नहीं। अब खाने लगे हैं, तो बच्चे बड़े हो गए, लड़का बड़ा हो गया, वो ले आता है। नॉन वेज तो हम खाते नहीं, वो जो देर खाना सादा खाना ले आता है कभी बाजार का तो खा लेते हैं, नहीं तो हमें तो घर की रोटी दाल अच्छी होती है। हमारे पास हमारे बच्चों को मेरी बनाई हुई हर चीज़ अच्छी लगती थी, हर चीज़ अच्छी लगती। कोई भी मैं चीज़ बनाती, कोई भी सब्जी बनाती ना, तो वो बड़े शौक से खाते थे। अभी भी आते हैं तो पहले मेरा फ्रिज खोलते हैं, देखते हैं क्या मम्मी ने बनाया, क्या खाए किया, क्या खाया। तो अच्छी जो चीज़ लगती है उनको वो उठा के गरम करके खाते हैं। अभी भी छोड़ते नहीं है। थैंक यू। गोलगप्पे खा रही हो, पानी पूरी खाओ। हैप्पी बर्थडे आता नहीं गाना, हम कैसे गाएंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। जो तू न था करते थे हम बातें तेरी यादों से महकी हुई मेरी सभी राहें तेरी यादों से जाने कैसे फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर